सेट टारगेट क्लास के साथ एक बार आप फिर सामने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, संसाधन से समीप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। क्या है संसाधन? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, ऐसे वस्तु को हम संसाधन के रूप में जानते हैं। इसके दो प्रकार हैं, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम नवीनीकरण संसाधन के रूप में जानते हैं। संसाधन को नवीनीकरण योग्य संसाधन भी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जो नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आती हैं। इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष कई बार पेपरों में आया हुआ है कि कौन नवीनीकरण संसाधन है, कौन अनवीनीकरण संसाधन है, या संसाधन किसे कहते हैं, किसी एक आधार पर संसाधन के वर्गीकरण को विभाजित। तो सबसे अच्छा हमारा समीप्यता का आधार जो नवीनीकरण, अनवीनीकरण संसाधन। तो अभी हमने आपको देखा नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, कौन कौन से उदाहरण इसके। अब अनवीनीकरण संसाधन देखते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन है, धातु है, इत्यादि सारी चीज़ें। संसाधनों के निर्माण में जब लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिससे इनका नवीनीकरण करना असंभव हो जाता है। इनमें से कुछ संसाधन को पुनः चक्रीय किया जा सकता है, जैसे कि धातु है। कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन है। तो अनवीनीकरण संसाधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो प्रश्न आ गया, जीवाश्म ईंधन है, धातु है, पवन ऊर्जा है, और आपका क्या आ जाएगा, कोयला आ गया। तो इस तरह का प्रश्न बनता है, तो इसमें पवन ऊर्जा सही उत्तर हो जाए, क्योंकि वो नवीनीकरण संसाधन है। इस तरह से सेट टारगेट क्लास के साथ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। थैंक यू।